हेलो दोस्तों, टीचिंग मस्ती यूट्यूब चैनल में दिल खोल के स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, अगर आप लोग 2023 की बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को आप लोगों को क्या करना है, पूरा का पूरा देख लेना है। देखिए, आप लोग ज़्यादा मैं समय आप लोगों का नहीं बर्बाद करने वाला हूँ। देखिए, आप लोग अगर क्लास 10th या 12th के स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो आप लोगों को 95% मार्क्स लाना है। तो कैसे पढ़ें कि 95% मार्क्स आ जाएं। देखिए, सितंबर से सोच रहे थे तो सितंबर भी क्या हो गया है, चला गया है। अक्टूबर भी चला गया है। अब बचा क्या है, नवंबर बचा है, दिसंबर बचा है, जनवरी बचा है, फरवरी बचा है। ठीक है, तो ये 4 महीने अब हमारे पास हैं। तो इन 4 महीनों में हम लोग कैसे लाएंगे 95% मार्क्स। ठीक है, तो आप लोगों को ये मैं अच्छे से आप लोगों को समझा दूंगा कि आप लोग 4 महीने में कैसे 95% मार्क्स लाएंगे। तो आप लोगों को वीडियो सिर्फ अंत तक देखना है। ठीक है, तो चलिए हम बताते हैं आप लोगों को। देखिए, इंपॉर्टेंट क्या है कि मौका सबको मिलता है। आपको भी दिन में 24 घंटे मिलते हैं और एक जो टॉपर बनता है उसको भी दिन में 24 घंटे ही मिलते हैं। ये नहीं कि उसे 28 घंटे मिल जाते हैं, 30 घंटे मिल जाते हैं, नहीं मिलते हैं। उसको भी 24 घंटे ही एक दिन में मिलते हैं। लेकिन क्या होता है कि आप लोगों के एवरेज मार्क्स ले जाते हैं लेकिन वो टॉप कर जाता है। तो क्यों टॉप कर जाता है, आखिरकार वो कैसे पढ़ता है, तो हम यही बताने वाले हैं आप लोगों को। ये नहीं बताने वाले हैं कि आप लोग ये सब्जेक्ट पढ़ लीजिए, ये क्वेश्चन पढ़ लीजिए, आप लोगों को 95 आ जाएंगे। नहीं, हम ये आपको बताने हैं कि कैसे पढ़ते हैं, आखिरकार टॉपर कैसे पढ़ता है। ठीक है, तो आप लोगों को इस तरह पढ़ के हिलाना है 95% मार्क्स। ठीक है, तो आप लोगों को पूरा का पूरा वीडियो वॉच करना है। मैं बार बार बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग थोड़ा सा ज्ञान अच्छा नहीं होता है तो आप भी टॉपर बन सकते हैं। ऐसा बात नहीं है कि आप टॉपर में ही नहीं बन सकते हैं, क्योंकि आप राजा का बेटा राजा नहीं बनता है, राजा वही बनता है जो उसके हकदार होता है। तो आप लोगों को ये तो अच्छे से पता होगा कि अगर एक टॉप कर रहा है, मान लीजिए क्लास में अगर एक बच्चा टॉप कर रहा है, तो ऐसा ही नहीं कि अगर उसके हर बार मार्क्स टेस्ट में ज़्यादा रहे तो ऐसा नहीं कि वो बोर्ड परीक्षा में भी आपसे ज़्यादा मार्क्स ला सकता है। ठीक है, तो ऐसा मत सोचना कि यही टॉप करेगा। आप ये सोचिए कि मैं भी टॉप करूँगा, और ये नहीं टॉप करेंगे। आप खुद को सोचिए कि मैं ही टॉप करूँगा। ठीक है, तो आप लोगों को उसको पिछाड़ना है कि ये नहीं आप सोचेंगे कि वही ज़्यादा मार्क्स ला रहा है तो वही ही क्लास में टॉप करेगा, वही 95% मार्क्स लाएगा, मैं नहीं ला पाऊँगा। तो ये आप लोगों के अंदर ऐसी कोई फीलिंग होनी ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो क्या करते हैं, कैसे बनते हैं, आखिरकार जो टॉपर होते हैं, टॉपर क्या करते हैं, कैसे बनते हैं। ठीक है, आप भी बनेंगे, ऐसी बात नहीं कि आप टॉपर नहीं बनेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ कि आप भी टॉपर बनेंगे। भाई, आप क्यों नहीं बनेंगे, जब अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो आप भी टॉपर बनेंगे, आप भी 95% मार्क्स लाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों को कुछ तरीके से पढ़ना है, बस आपके 95% मार्क्स आएंगे। आप हैं ही कितनी, जो सिर्फ 6 सब्जेक्ट हैं, तो 6 सब्जेक्ट आप नहीं पढ़ सकते क्या, तो आप लोगों को टॉपर बनना ही होगा। आप लोग ये नियम अपना लीजिए, बस इसी तरह पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है कि सेम बुक होती है आपके पास भी, और जो क्लास में सबसे ज़्यादा मार्क्स लाता है उसके पास भी। ठीक है, सेम बुक होती है, सेम टीचर होता है और एक ही टीचर पढ़ाता है। आप लोग, आपको भी और उसको भी एक ही टीचर पढ़ाता है। ठीक है, सेम कॉपी भी होती है, जो नोट्स में वो लिखता है वो भी आप लिखते हैं। ठीक है, जो टीचर लिखवाता है, लेकिन नंबर कम ज़्यादा, हाउ, कैसे, लेकिन नंबर कम ज़्यादा कैसे हो जाते हैं, ये आप लोगों के मन में प्रश्न बहुत ही ज़्यादा खलबली मचा रहा होगा कि सेम बुक्स होती हैं। ठीक है, सेम टीचर होता है, सेम कॉपी होती है, और सेम जितना समय टीचर आपको भी देता है उतना ही समय उसको भी देता है, लेकिन उसके मार्क्स कैसे ज़्यादा आ जाते हैं। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे। देखिए, वो क्या करता है, आप मान लीजिए टेस्ट क्लास में हुआ, ठीक है, तो जो ज़्यादा मार्क्स लाता है वो क्या करता है, आप देख लीजिए, मान लीजिए 2 घंटे उस पर पढ़ते हैं, लेकिन वो 2 घंटे नहीं पढ़ता है, वो 1 घंटे ही पढ़ता है। लेकिन कैसे पढ़ता है, मान लीजिए सर जो भी पढ़ाते हैं वो सिर्फ उनको देखता है कि क्या वो पोटेंशियल सवाल, मतलब ये सवाल दे सकते हैं और क्या यही सवाल इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप लोग क्या करते हैं, पूरे के पूरे अगर मान लीजिए 10 प्रश्न हैं तो 10 प्रश्न बहुत ही ज़्यादा अच्छे से याद कर लेते। अच्छी बात है कि अच्छे से याद कर लेना, लेकिन जो लेंथी सवाल होते हैं वो आप लोग अच्छे से नहीं याद कर पाते। जो सरल सवाल होते हैं उसे आप याद कर लेते हैं, लेकिन जो टफ होते हैं वो नहीं याद करते हैं। लेकिन होता क्या है कि क्लास में टफ ही सर क्वेश्चन दे देते हैं, और वो बच्चा जो अच्छे मार्क्स लाता है वो क्या करता है, वो टफ को ज़्यादा महत्व देता है। ठीक है, जो टफ क्वेश्चन है उसको ज़्यादा महत्व देता है। वो जानता है कि हमें सरल तो आते ही हैं, हमें तो
टफ पर ध्यान देना है, ताकि जो सर पूछे तो हम उसका अच्छे से आंसर दे दें। तो टफ क्वेश्चनों को बहुत ही अच्छे से पढ़ता है, ठीक है। बट आप लोग ऐसा नहीं करते हैं, आप लोग को सरल अच्छा लगता है, आप लोग सरल पढ़ लेते हैं। और वहाँ क्या होता है कि जो टफ क्वेश्चन होता है वो ज़्यादा मार्क्स का होता है, 6 मार्क्स का होता है, 4 मार्क्स का होता है। तो वो क्या करता है, इन पर ज़्यादा विशेष ध्यान देता है और वो इनको अच्छे से वहाँ लिखता है और अच्छे से मार्क्स इकट्ठा कर लेता है, ठीक है। तो आप लोग बट ऐसा नहीं करते हैं, आप लोग तो 2-2 नंबर, 1-1 नंबर पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे देते हैं। इसी वजह से आप लोग करते ज़्यादा क्वेश्चन है लेकिन मार्क्स कम आते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। आप लोगों को पढ़ना है लेकिन टफ क्वेश्चनों पर ज़्यादा जो देखिए सर का मन पढ़िए कि कौन से क्वेश्चन देते हैं, या आप बोर्ड परीक्षा में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मॉडल्स पेपर उठाइए, देखिए वहाँ से कौन सा प्रश्न ज़्यादा अधिक बार पूछा जा रहा है, वो प्रश्नों पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है। और अब की बार जो 2023 की परीक्षा होने वाली है, 2 नंबर के मार्क्स, 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे ही नहीं जाएंगे, मैथ्स में पूछे जाएंगे। और 4 नंबर 6 नंबर के मार्क्स के जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप लोगों को 4 और 6 मतलब लॉन्ग क्वेश्चनों पर ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। आपको बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग पर ध्यान देना है। तो हम क्या करें, अब बहुत बच्चे आते हैं कि हम कैसे पढ़ें, हमेशा बुक लेकर बैठे रहें या खेलना बंद कर दें। नहीं, देखिए हमेशा बुक लेकर बैठना गलत बात है, लेकिन खेलना सही बात है। खेलना आप लोगों को बंद नहीं करना है, लेकिन हाँ ये आपको बंद नहीं करना है। लेकिन अगर आप 4 घंटे, मान लीजिए आप 2 घंटे दिन में खेलते हैं, तो आप लोग इसे कम जरूर कर सकते हैं, 50% कर दीजिए, मतलब 1 घंटे ही आप खेलिए, ठीक है। ज़्यादा मत खेलिए, वरना आपकी जो बोर्ड परीक्षा होने वाली वो अच्छी नहीं, आपके 60 से 65% मार्क्स आएंगे तो क्या फ़ायदा है, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है कि 1 घंटे 2 घंटे जो खेलते थे वो 1 घंटा खेलना है, अगर 1 घंटे खेलते थे तो आधा घंटा खेलना है, ठीक है। तो आप लोगों को इस तरह खेलना है, खेलना बंद नहीं करना। जब तक खेलेंगे नहीं तब तक आपका स्वस्थ शरीर नहीं रहेगा। तो 8 से 10 घंटे पढ़ने वाले क्या करते हैं, देखिए कभी कभी आपने सोचा होगा कि 8 से 10 घंटे पढ़ने वाले 95% मार्क्स ले आते हैं, लेकिन अगर आप 3 से 4 घंटे पढ़ रहे हैं तो 80% से 82% ही, ठीक है। 3 से 4 घंटे 80% 80 से 82% मार्क्स आएंगे। लेकिन आप अगर 9 से 10 घंटे अच्छे से पढ़ते हैं तो आप लोगों को 90 से 95% मार्क्स आने से कोई भी रोक नहीं सकता है। लेकिन 3 से 4 घंटे अगर आप अच्छे से थोड़ा मेहनत से पढ़ते हैं तो 80 से 82% आने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो आप लोगों से अच्छे से पढ़ना, अगर 95% मार्क्स लाना चाहते हैं तो इस तरह एकदम अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। टाइम टेबल कोई भी बनाना, शाम का बनाना, सुबह का बनाना, दोपहर का बनाना, कोई भी, लेकिन आप लोगों को इतनी देर अच्छे से पढ़ना है। बस आप लोगों के 95% और या 90 से लेकर 95% के बीच में ही आपके मार्क्स आएंगे, अगर आप लोगों ने इस तरह अच्छे से पढ़ लिया, ठीक है। तो देखिए टॉपर बनने की आदतें क्या होती हैं, टॉपर बनने की आखिरकार टॉपर की आदतें कैसे होती हैं। तो देखिए वो टॉपर जो होता है वो क्या करता है, वो देखिए पहली बात तो रोज़ पढ़ता है। आपको भी रोज़ पढ़ना है, एक एक दिन गैप नहीं करना, आपको रोज पढ़ना है, ठीक है। रोज पढ़ना, जो टॉपर होता है वो रोज पढ़ता है। दूसरा, पाठ्यक्रम को समझ कर पढ़ना, ठीक है, क्योंकि अब की बार परीक्षा में बहुत ज़्यादा सिलेबस हटा है। तो आप लोगों को क्या करना है, सिलेबस के आउट ऑफ सिलेबस नहीं पढ़ना है, ठीक है, सिलेबस के अंदर ही पढ़ना है, क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस से परीक्षा में कुछ भी पूछा नहीं जाएगा। तो आप लोगों को क्या होगा, दिक्कत होगी, क्योंकि आप याद कुछ और किए हैं, आएगा कुछ और, तो आप लोगों को परेशानी होगी। डिप्रेशन में आप बोर्ड में परीक्षा देते समय चले जाएंगे और आपका अच्छा पेपर नहीं होगा। तो आप लोगों को पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ना है, जो हट गया उसे आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है, समझ कर पढ़ना है, ठीक है। ये हो गया दूसरी आदत, जो टॉपर होते हैं यही करते हैं, ठीक है। और जो सुबह पढ़ना होता है, बहुत अच्छा होता है सुबह पढ़ना, ठीक है। तो आप लोग सुबह जरूर पढ़िए, हर एक टॉपर सुबह जरूर पढ़ता है, ठीक है। तो सुबह पढ़ना आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। संभावित प्रश्नों को पढ़ना, ठीक है, संभावित प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उस पर बहुत ही ज़्यादा समय देना है, ठीक है। तो उन्हें ही पोटेंशियल संभावित प्रश्न कहते हैं, क्योंकि टॉपर जो होता है वो संभावित प्रश्नों पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान देता है। तो आप लोगों को संभावित प्रश्न बहुत ही ज़्यादा पढ़ने हैं, ठीक है। तो संभावित प्रश्नों को पढ़ना है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को ये बताकर सिर्फ इतना ही बताना चाहता हूँ, आप लोगों को 95% मार्क्स आएंगे, लेकिन आप लोगों को कुछ अपनी आदतें सुधारनी होंगी। किस तरह पढ़ना है ये आप लोगों को अच्छे से कंफर्म करना है। जिस तरह मैंने बताया इस तरह आप पढ़ सकते हैं और आपके 95% मार्क्स या 90 से 95% मार्क्स आने से, सही बता रहा हूँ, कोई भी नहीं रोक सकता है। लेकिन अगर आप इस तरह पढ़ेंगे, लेकिन आप ये सोचेंगे कि मैं पढ़ूंगा ही नहीं, 95% मार्क्स आ जाएंगे मेरा वीडियो देखकर, तो ऐसा नहीं होगा। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाना चाहता था। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।